बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ऐसे कराम, आज पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसने तबले जंग बजा कर रख दिया है और गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। ये खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और हुक्मरान इत्तेहाद ने बाकायदा तौर पर ताकतवर हलकों पर हमले शुरू कर दिए हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे पीडीएम की हुकूमत ने, हुक्मरान इत्तेहाद ने ताकतवर हलकों के साथ लड़ाई का फैसला कर लिया है और ये लड़ाई जो है वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है। ये पाकिस्तानी सियासत के आखिरी ओवर्स हैं, तो आज खबरें कुछ ख़तरनाक हैं और हसास हैं और इन खबरों का डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के सबसे हसास इदारे GHQ से हैं और लंदन से है। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ से NRO 1 लेकर उसी के ऊपर, उसी की पीठ में उसने छुरा खोंपा और नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई और उसके ऊपर मुकदमा कर दिया था, जिसके तहत परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई गई और फिर NRO 2 भी ले लिया गया नवाज शरीफ की जानिब से। NRO 2 किसने दिया वो अब सब कुछ पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है और NRO 2 लेकर नवाज शरीफ ने 2 ताकतवर शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 लगवाने का फैसला कर लिया है, उसूली फैसला कर लिया है। और नाज़रीन, ये मनसूबा बाकायदा तौर पर तैयार हो चुका है, जिसने पिंडी और इस्लामाबाद में हलचल मचा कर रख दी है। अब ये 2 ताकतवर शख्सियात कौन हैं और ये किसके ऊपर नवाज शरीफ आर्टिकल 6 लगवाने जा रहे हैं, मामला क्या है इस वक्त और पाकिस्तान की सियासत में चल क्या रहा है। और नवाज शरीफ लंदन से बैठकर जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ब्लैकमेल करके इन 2 शख्सियात को वो ब्लैकमेल करेंगे और वो फिर इक़्तिदार के वानों में फिर दोबारा से वो याशियाँ कूटेंगे। तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी ओवर्स में नवाज शरीफ ने ये छक्का लगा दिया है। अब पाकिस्तान की सियासत में होने क्या जा रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा, डेडलाइन दी कि अगर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता तो वो पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी से उन्होंने मुशावरतें शुरू कर दी हैं। कल KPK के तमाम MNAs, MPs और फिर उनकी जो नाज़मीन हैं और ये सारे के सारे टिकट होल्डर्स भी, कल उनकी मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ, फैसल वाबडा के साथ, उस्मान बुज़दार के साथ, उनकी भी 1-on-1 अलग अलग मुलाकातें जो हैं वो भी सामने आई। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो तो लॉन्ग मार्च के लिए हर तरह से तैयार हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया कि वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद चले जाएंगे अगर आम इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता। तो जनरल सेठी ने एक दावा किया, ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बड़े करीबी हैं और इन्होंने एक दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को यकीन दहानी करवाई है कि अक्टूबर में ये हुकूमत घर चली जाएगी और फिर इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी-फरवरी के अंदर इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। ये नजम सेठी का दावा था। और फिर मेरे राय के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपनी फाइनल तकरीर भी तैयार कर ली थी और वो असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तैयार हो चुके थे और वो इस कदर तंग आ गए थे कि वो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी को ये कह रहे थे कि जनाब, अगर आप हुकूमत चलाना चाहते हैं तो आप चलाएं, मैं अब हुकूमत नहीं चला सकता, मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं और जिस तरह से मैंने पाकिस्तान की इकॉनमी का पट्टा बिठा के रख दिया है, हम मज़ीद गंदा नहीं होना चाहते। तो इस वक्त 15 अक्टूबर की तारीखें घूम रही हैं कि 15 अक्टूबर तक कोई सेटलमेंट हो सकती है, मामला तय हो सकते हैं। निगरान सेटअप के ऊपर भी बात हो रही है और 2 नाम मैंने आपके सामने रखे, जो 2 नाम इस्लामाबाद के अंदर गूंज रहे हैं। मुशाहिद हुसैन साहब, उनका नाम सामने आ रहा है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से है, और हफीज़ शेख और जो इमरान खान के वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। इन दोनों का नाम सामने आ रहा है कि ये निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। बाकी 2 नाम अभी तक सामने नहीं आए और उन 2 नामों में से एक का नाम जो है वो टेक्नोक्रेट है और दूसरे जो है वो भी पॉलिटिकल कोई शख्सियत है और एक के नाम के ऊपर इत्तफाक कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने खबर स्क्रीन के ऊपर देखनी है। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराहान ने इमरान खान का फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है, यानी कि पीडीएम किसी तरीके से भी अब इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती और पीडीएम के अंदर ये बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा और ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हमें इलेक्शंस के आगे धकेला जा रहा है, हमें अवाम के सामने फेंका जा रहा है और हमसे मुश्किल फैसले करवा लिए गए। एहसन इकबाल का बयान भी सामने था। तो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाएगी और इत्तेहादी हुकूमत माशी इस्तेहकाम और सैलाब ज़दगान की बहाली के बाद अगले साल आम इंतखाबात की तरफ जाएगी। ये इनके दरमियान कोई सेटलमेंट्स हुई हैं कि हम किसी सूरत इमरान खान के दबाव में नहीं आएंगे और इमरान खान की नई एहतजाजी कॉल से निमटने के लिए हिकमत अमली पर भी बात की गई।
और आसिफ अली जरदारी ने भी बाकायदा तौर पर लड़ाई करने का फैसला कर लिया है कि हम अब जो है इमरान खान और मुख्तदर हलकों को किसी सूरत मामला तय नहीं होने देंगे। आसिफ जरदारी जो हैं जनाब, उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी सीट संभाल ली है और वो दोबारा से मुतहरिक हो चुके हैं। ज़रा ये स्क्रीन के ऊपर ये खबर देख सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने एक बार लाहौर में क़याम करने का फैसला कर लिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा हफ्ते लाहौर पहुँचेंगे और लाहौर में पंजाब की अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें जहांगीर तरीन हो सकते हैं, अलीम खान हो सकते हैं और दीगर लोटे इसमें शामिल होंगे। आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीमी अहदेदारों से भी मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी के लाहौर में तवील क़याम को पीटीआई की हुकूमत के लिए तब्दीली का इशारा कहा जा रहा है। तो फिर इसका जवाब जो है वो शेख रशीद साहब देते हैं कि आसिफ जरदारी बेशक लाहौर बैठे, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमरान खान अगली इंतखाबी मुहिम सिंध से शुरू करेंगे। समरकंद में बिलावल का चेहरा पड़ा जा सकता है। पंजाब की हुकूमत गिराने वाले मरकज़ की फिक्र करें। तो ये पीटीआई की जानिब से मरकज़ के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हम सेंटर की गवर्नमेंट आपको गिराने जा रहे हैं। तो एमकेएम भी तैयार है, वो किसी भी वक्त अलग हो सकती है। बाप पार्टी भी तैयार है, वो भी किसी वक्त अलग हो सकती है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो मरकज़ में भी गिरती हुई नजर आ रही है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो नाज़रीन इकराम, अब मुल्क की मईशत जो है वो दिवालिया हो रही है। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो 8.8 अरब डॉलर पर पहुंच चुके हैं, जो 16.2 अरब डॉलर पर थे और 6 महीनों के अंदर 50% हमने रिजर्व अपने इस्तेमाल कर लिए। लेकिन कहाँ पर लगे वो हमें नहीं पता। सैलाब के लिए हमारा वज़ीर-ए-आज़म लोगों से भीख मांगता है, लेकिन जब ये अमेरिका के दौरे के ऊपर जाएगा हमारा वज़ीर-ए-आज़म अपनी इंपोर्टेड कंपनी के साथ, और जिसमें इनके वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, तो जनाब इन्होंने अलग अलग कमरे अपने बुक करवा लिए हैं, जिनका किराया जो है वो लाखों रुपए में है। मिलियंस जो हैं, मिलियन रुपीज़ के अंदर वो किराया ये भरेंगे। अब ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अपनी याशिंग के लिए पैसे हैं, लेकिन जब आवाम की बात होती है तो कहते हैं जनाब हाँ हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हम आवाम को कैसे रिलीफ दे दें। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त पीडीएम का जो असल मसला है वो जनाब नवंबर की तैनाती बन चुकी है। हर बंदे की जेब में अपना कार्ड है। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, ये सारे के सारे आपस में गुत्थम गुत्था हैं। फिर पीडीएम के कुछ लोगों को ताकतवर हलकों ने बुलाया, उन्होंने कहा कि जनाब आप जो हैं वो डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं। आपकी हुकूमत ने हमें मायूस किया, आपने जो हमसे जो वादे वईद कर लिए थे, आप जो हमें यकीन दहानियाँ करवा रहे थे, तो आप झूठे साबित हुए हैं। आप पाकिस्तान की मईशत को आपने दिवालिया कर दिया है। तो ताकतवर हलकों ने यह भी फैसला किया मुबैना तौर पर कि यह हुकूमत नवंबर की तैनाती नहीं कर सकती, इसके पास ना तो मैंडेट है, और मैंडेट होता भी तो जनाब ये आपस में इसके बाद लड़ते चले जा रहे हैं कि असल तैनाती जो है इनका मसला बन चुकी है नवंबर की तैनाती। तो नितिन सेठी ने भी यही दावा किया था कि जनाब जो केयर टेकर सेटअप आएगा वही नवंबर की तैनाती करेगा, ये हुकूमत नवंबर की तैनाती नहीं करेगी। मरियम नवाज का कुछ दिन पहले ये बयान सामने आया कि वो एक्सटेंशन देने के गुनाह में शामिल ना थी और ना वो दोबारा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना चाहती हैं। जनाब आपकी तो औकात और हैसियत ही नहीं आप कि आप इसके ऊपर बात कर सके। फिर आसिफ अली जरदारी का अगर आपको मैं प्लान समझाऊं कि आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि मरियम नवाज पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर ना आए, नून लीग की, और वो पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव ना हो, और नवाज शरीफ भी अहल ना हो पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि वो पंजाब के अंदर एक्टिव हो रहे हैं, अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। तो इस हवाले से वो आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ हलकों से अपनी गेम जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम होते हुए आपको नजर भी आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो जनाब उनको अटक पार से हमेशा मसला रहता है कि जनाब अटक पार से मुदाखलत होती है। जब हमारे कोर कमांडर पेशावर थे, DGI भी वो रह चुके हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको हमेशा उन्हीं से मसला रहा है। और फिर जो एहसन इकबाल हैं कि उन्होंने कहा कि हलवा इमरान खान खाए और जहर हम, और फिर उनका यह भी बयान था कि सुलेमानी टोपी ने इमरान खान के गिरद हिसार बांधा हुआ है। तो फिर ये दोबारा से पाकिस्तान के दौरों पर चढ़ना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की शख्सियात के ऊपर इन्होंने हमले करना शुरू कर दिए, जो ताकतवर शख्सियात हैं, जनरल फैज़ के ऊपर भी और जनरल बाजवा के ऊपर भी। तो ये सब अपनी अपनी मस्ती में गुम थे। इमरान खान ने पता फेंक दिया कि जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है उसको दी जाए, और जो नई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उसको मौखर कर दिया जाए, तब तक नई हुकूमत बनाई जाए, और नई हुकूमत आकर ही नए आर्मी चीफ को अपॉइंट करे। ये हुकूमत नए आर्मी चीफ को अपॉइंट नहीं कर सकती, इनके पास मैंडेट नहीं है।
یہ عمران خان صاحب نے اپنا پتہ پھینکا، اور میرے ذرائع کے مطابق اس انٹرویو سے پہلے عمران خان کی جنرل باجوہ کے ساتھ ایوان صدر میں ایک مبینہ طور پر ایک ملاقات بھی ہو چکی تھی، جس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے بھی ہوئے تھے، لیکن میرے ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی، لیکن اس کے لیے بھی پھر ایک اور ملاقات کا شور اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر بھی، کہ ایک کور کمانڈر جنرل باجوہ اور عمران خان کی ملاقات ہو چکی ہے، اور اس کور کمانڈر کی طرف اشارہ ہے کہ جنرل فیض حمید، یعنی کہ 3 بڑوں کی ایک ملاقات ہو چکی ہے، جس میں یہ فارمولہ طے پایا کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی، اور وہ ایکسٹینشن لیں گے، اور فوری طور پر سیٹ اپ جو ہے پاکستان میں لگا دیا جائے، تاکہ عمران خان جو ہیں وہ اپریل سے پہلے وزیر اعظم بن جائیں، اور نئے آرمی چیف جو ہے جنرل فیض حمید کو بنا دیا جائے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس سارے گیم کو سامنے لے کر آ رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں عمران خان کون سی بڑی سازش کر رہا ہے، تو وہ اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے جیسے اسٹیبلشمنٹ ان کو جناب گھر بھیج رہی ہے، اور دوبارہ سے انہوں نے اداروں کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہے، اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا جائے، لیکن ان کی 27 نومبر کو ریٹائرمنٹ آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ساحل شمشاد مرزا صاحب ہیں یا ان کو آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے، وہ ہاٹ فیورٹ ہیں۔ نواز شریف کا جو منصوبہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طاقتور شخصیات کے اوپر آرٹیکل 6 بنانے کا انہوں نے پلان بنا لیا ہے، اپنے قریبی لوگوں سے انہوں نے ان کو بلایا، حالیہ ان کی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں، اب شہباز شریف بھی جا رہے ہیں 18 ستمبر کو نواز شریف صاحب سے ملنے، مریم نواز بھی پوری کوشش کر رہی ہیں، تو قریبی لوگوں سے نواز شریف نے یہ باقاعدہ طور پر میٹنگز کی، اس میٹنگ سے بعد یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 2 طاقتور شخصیات کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا، غداری کا مقدمہ لگایا جائے گا، کیونکہ نواز شریف غصہ ہیں کہ ان کے اوپر پاناما کیس کے تحت ان کو پاکستان کی سیاست سے نکال دیا گیا، ان کی بیٹی کو پابند سلاسل کیا گیا، تو یہ ایک ناقابل اختلافی جرم ہے، تو جناب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، تو جن لوگوں نے ان کو اندر کروایا تھا جناب ہم ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگوائیں گے، لیکن جناب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ان لوگوں سے ڈیل لے کر بھی لندن فرار ہوئے، اور انہی لوگوں کے اوپر ہم حملہ آور بھی ہوئے۔ تو جنرل باجوہ کے اوپر بھی نواز شریف نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت کو گھر بھیجا، یہ بیان جو ہے وہ آمدہ ریکارڈ ہیں۔ پھر مریم نواز نے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اوپر جو ہے اپنی چڑھائی کی، نام لے لے کر نواز شریف اور اس کی بیٹی نے پاکستان کی فوج کے 2 بڑے جرنیلوں کے خلاف اپنے جو نعرے لگوائے، جو بیانات دیے، وہ پوری قوم کے سامنے تھے۔ تو اب کن کے اوپر یہ جناب آرٹیکل 6 لگوانے کی پلاننگز ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ آپ کو کرسٹل کلیئر ہو چکا ہے کہ جناب یہ 2 شخصیات کون ہیں۔ تو مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ داروں کو بلیک میل کرنے جا رہے ہیں، داروں کو بلیک میلنگ ہوگی کہ ہم آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگوا دیں گے، آپ کا بھی جو انجام ہے وہ جنرل پرویز مشرف والا ہو جائے گا، تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، مجھے اہل کروایا جائے، اور مریم نواز کو لندن بھیج دیا جائے، اور نواز شریف اور مریم نواز ایک پلان کے تحت پاکستان میں نومبر کے اندر پاکستان واپس آئیں، اور نومبر کے اندر واپس آتے ہی پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں، اور جناب عمران خان پاکستان کی سیاست سے الگ ہو جائیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو اپنا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔